नमस्कार आप सभी को। आज 4 मार्च है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पेपर कंडक्ट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा और फिर भी कोई डाउट है तो वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अपने एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस चेक करेंगे। पहला एमसीक्यू है, मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 0.3% आएगा सी। उसके बाद है अम्लीय आग्नेय चट्टान, एसिडिक इग्नियस रॉक, आंसर होगा ग्रेनाइट बी। सॉइल ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? बी आएगा 10:1। नेक्स्ट है, सोयाबीन फसल के लिए उपयुक्त सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की स्पीसीज कौन सी है? सी आएगा राइजोबियम जैपोनिकम। पांचवा है, मॉन्ट मोरिलोनाइट समूह का संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कौन सा है? ए आएगा Al4Si8O20OH4। इलाइट समूह में सिलिका और एल्यूमिना परत का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है, बी ऑप्शन आएगा। ह्यूमस की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सीईसी कितनी होती है? इसका आंसर होगा 100 से 300 सेंटीमोल पर केजी, सी। क्षारीय आयन, बेसिक आयन कौन सा है? सी आएगा OH नेगेटिव। दुर्बल क्षार, वीक बेस कौन सा है? NH4OH, बी। पाइराइट का केमिकल फॉर्मूला FeS2, डी। अम्लीय मृदा सुधारक, एसिडिक सॉइल अमेंडमेंट कौन सा है? अम्लीय मृदा सुधारक का उदाहरण कौन सा है? डोलोमाइट आएगा इसमें, बी। नेक्स्ट, पौधों में अत्यधिक गतिशील पोषक तत्व कौन सा है? हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन सा है? NPK होते हैं, इसमें आंसर होगा नाइट्रोजन, सी। 13वां देखते हैं, एमाइड फर्टिलाइजर कौन सा है? यूरिया आएगा, डी। फसलों में मोनोक्रोटोफॉस 36 SL के प्रयोग पश्चात प्रतीक्षा अवधि कौन सी है? इसमें आएगा 10 दिन, ए। ट्रिप्सिन एंजाइम का उद्गम स्थान, ट्रिप्सिन कहाँ से रिलीज होता है? अपने कहेंगे अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस, सी। फिर है, कौन सा पिरिमिडिन बेस है? सारे के सारे ही हैं, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, डी आएगा। फिर है, मूंगफली की खली में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा गया ग्राउंडनट केक में, आंसर होगा ए 7.29। दूध प्रोटीन में कसीन का परसेंटेज कितना होता है? 80% होता है, सी। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो जो सॉइल है वो कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है? आंसर होगा सोलम। एक इक्वेशन डाल रखी है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया पार्टिसिपेट कर रहा है? आंसर होगा नाइट्रोबैक्टर। वो NO2 को NO3 में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड है, सेम पार्टिकल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन क्या कहलाता है? संसंजन बल, कोहेसिव फोर्स। pH की वैल्यू डाल रखी है 8, इसमें POH का मान कितना होगा? 6 आएगा इसमें। जिप्सम में कैल्शियम कितना होता है? 23% आएगा इसमें। DAP में कैडमियम की मात्रा पूछी गई है ppm में, आंसर होगा 109, 109। 7वां है, अगर पानी में 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक फ्लोराइड सांद्रता हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? फ्लोरोसिस बोलेंगे अपने। मोनोसेक्राइड का सामान्य सूत्र कौन सा है? CH2O(N)। एक बेस है और एक शुगर है, आपस में जुड़ जाते हैं, क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। DNA से पूछा गया सवाल था ये। एजोटोबैक्टर जो बायो फर्टिलाइजर है उसका यूज अपने कौन सी फसलों में करते हैं? दलहनी आएगा इसमें। आज वाली फसलें लिख कर आ सकते हैं इसमें। अब है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स का कोई एक एग्जाम्पल लिख कर आना था आपको। इसमें आप लिख कर आ सकते हैं ग्रेनाइट, डायोराइट, सैंडस्टोन। एमिनीकरण, एमिनाइजेशन, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन डालकर आनी थी। ये आपकी बुक में दे रखा है, जिसमें अमीनो एसिड्स बनते हैं। प्रोटीन को तोड़कर उससे अमीनो एसिड्स निकाले जाते हैं, यूँ कहें कि अमीनो यौगिक बनते हैं। अगला है अकार्बनिक कोलॉइड, इनऑर्गेनिक कोलॉइड का एग्जाम्पल पूछा गया है। इसमें आप लिख कर आ सकते हैं सिलिकेट, क्ले, केओलिनाइट या मोंट मोरिलोनाइट, इलाइट, ये सब एग्जाम्पल अकार्बनिक कोलॉइड के हैं। फॉर्मूला लिखना था परसेंटेज बेस सैचुरेशन ऑफ सॉइल का, मृदा का प्रतिशत बेस संतृप्ति गणना का सूत्र लिखना था, ये आपकी बुक में दे रखा है। अगर 7 से 8 के बीच में pH है सॉइल का, तो इसमें कौन से 2 न्यूट्रिएंट्स मिलने की संभावना रहती है?
मोलिब्डेनम लिख कर आ सकते हैं, नाइट्रोजन लिख कर आ सकते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम लिख कर आ सकते हैं। अमोनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस SO4। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड के कोई 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, पैराथियान, मिथाइल पैराथियान, डाइमिथोएट, फोरेट, ये सब एग्जाम्पल इसके हैं। फिर है मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन के कोई एक दुष्प्रभाव लिख कर आना था आपको। लिख कर आ सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, इंसानों में बहुत सारी बीमारियां, सॉइल बोर्न डिजीज हो जाती है, जिस तरह से हैजा है, पेचिस है, पीलिया है। फिर है लाइसिन की संरचना और संक्षिप्त नाम। लाइसिन की संरचना यहाँ दी हुई है, लेकिन आपकी बुक में इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं दी हुई है, तो आपको सिर्फ नाम लिख कर आना था। और संक्षिप्त नाम एब्रीविएशन क्या होगा इसका, LYS, पैकेट में K लिख कर आ सकते हैं। मिट्टी में राइजोबियम कल्चर की नाइट्रोजन स्थिर क्षमता किलोग्राम पर हेक्टेयर पर वर्ष लिखना है। नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी कितनी होती है एक साल में, तो अपने लिख कर आएंगे 50 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर। इसके बाद थोड़े से बड़े सवाल आ जाते हैं जिनमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं, मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा, आप पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। रिज़ल्ट जल्दी आने वाला इस साल, तो वेट एंड वॉच।